हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बड़ी पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल, दशमलव पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल एवं परिमेय पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे। बच्चों, हम घनमूल निकालने के दो तरीके बताएंगे। एक तो गुणनखंड विधि के द्वारा और दूसरा हम ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आपको गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना गुणनखंड किए ही घनमूल निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे मैं सवाल लिया हूँ, निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए, जिसमें 74,088, 1,57,464, 0.216, 29 सही, 791/1000। ठीक है, तो हम जो है 74,088 का सर्वप्रथम घनमूल निकालेंगे। 74,088 का घनमूल निकालना है, ठीक है ना। हम इसे क्यूब रूट में इस तरह से लिख देंगे। तो हम पहला मेथड जो पिछले वीडियो में बताए थे कि गुणनखंड विधि के द्वारा हम घनमूल कैसे निकालते हैं, तो उसका प्रयोग करके हम इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 74,088, तो सर्वप्रथम हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 एकम 2। अब यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 आ गया। अब यह 3 से कटेगा। 3 त्रिके 9 और 3 0 0 और 3 8 24, 3 7 21। फिर यह 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 0 0 और 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर 3 से कटेगा। 3 त्रिके 9 और 3 चौके 12, 3 त्रिके 9। अब यह 7 से कटेगा। तो 7 चौके 28, 6 बचा, 7 9 63। फिर 7 से कटेगा, 7 7 49 और फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम क्यूब रूट में लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, इस तरह से। और फिर हम इसका त्रिक बनाएंगे। तो ऐसे हम समखंडों का जो है त्रिक बनाते हैं। तो 2 का त्रिक बन गया, 3 का त्रिक बन गया और 7 का त्रिक बन गया। और प्रत्येक त्रिक से हम एक एक संख्या को उतार लेंगे। तो 2 गुणे 3 और गुणे 7। जब इसका गुणा करेंगे 2 3 6 7 42। तो इस तरह से 74,088 का घनमूल निकल गया 42। अब बच्चों, हम ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आपको यह गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यदि आप किसी एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ अगर गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए कि लेंदी पड़ता है, लंबा पड़ता है। और जो हम ट्रिक बताएंगे उससे क्या होता है कि आप बहुत कम समय में बहुत कम समय में घनमूल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं वो मेथड जिसमें आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि 1 का घन जो होता है 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है और 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है और 10 का घन 1000 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूर्ण घन संख्या की इकाई के स्थान पर 1 है तो उसका घनमूल 1 हो रहा है। पूर्ण घन संख्या की इकाई के स्थान पर 8 है तो उसका घनमूल 2 है। पूर्ण घन संख्या की इकाई पर 7 है तो घनमूल 3 है। और पूर्ण घन संख्या की इकाई के स्थान पर 4 है तो घनमूल 4 है। पूर्ण घन संख्या की इकाई पर 5 है तो घनमूल 5 है। पूर्ण घन संख्या की इकाई पर 6 है तो घनमूल 6 है। और पूर्ण घन संख्या की इकाई पर 3 है तो घनमूल 7 है। पूर्ण घन संख्या की इकाई पर 2 है तो घनमूल 8 है। पूर्ण घन संख्या की इकाई पर 9 है तो घनमूल 9 है। और पूर्ण घन संख्या की इकाई पर 0 है
तो घनमूल 0 होगा, अर्थात 1000 है तो 10 होगा। तो यही आपका मेथड है, ट्रिक है, इसे आपको इतना याद रखना पड़ेगा। अब हमें 74,088 का घनमूल ज्ञात करना है। तो आप यहाँ घनमूल में 3-3 का पेयर बनाते हैं, मतलब 3-3 का त्रिक बनाते हैं। तो यहाँ आप 3 का पेयर बना लीजिए तो 088 हो गया, ठीक है ना। तो इसे हम अपने दिमाग में रखेंगे कि 088 एक पेयर है, त्रिक है। अब यहाँ इकाई का स्थान पर क्या है, 8 है। तो देख रहे हैं कि जब इकाई का स्थान पर 8 है जिस घन का, तो उसका घनमूल 2 हो रहा है। तो हम इसका घनमूल पहले यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब इसे हम काट देंगे, ठीक है, ये अपने दिमाग में काटेंगे, अब इसे हम नहीं देखेंगे। अब 74 बचा। तो 74 आप देख रहे हैं किस घन संख्याओं के बीच में है, तो 64 और 125 घन संख्याओं के बीच में हमारा 74 आएगा। तो हमें सबसे छोटी संख्या को देखना है, तो 64 पे हम देखेंगे, 125 बहुत बड़ा है, ठीक ना। तो 64 तो देखेंगे, तो 64 जब है तो इसका घनमूल कितना है, 4 है। तो इस तरह से हम इसका घनमूल 4 लिख देंगे। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो आप देखिए कितना आसान तरीके से आ गया उत्तर। अब चलिए हम दूसरे का सवाल लगाते हैं। इसमें लिखा है 1,64,464 का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगाएंगे, तो इस तरह से लगाएंगे 15 74 64 15 74 और 64। तो सर्वप्रथम आप 2 से काटेंगे, तो 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16, 1 बच गया, 2 7 14 और 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 9 18 और यहाँ 2 3 6, ठीक है, और फिर 1 बच गया, तो 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, तो 2 1 2 और 2 9 18, 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12, 1 बच गया, 2 8 16 और 2 चौके 2 8 16, 2 3 6। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। तो 3 6 18, 1 बच गया और 16 हो गया, 3 5 15, 1 बच गया, फिर 3 6 18 और फिर 3 1 3, फिर 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 1 3 और 26 हो गया, 3 8 24, 2 बच गया और 3 7 21, फिर 3 से काटिए, देखिए 3 7 21 और 3 दूनी 6 और 2 बच गया, 3 9 27। अब ये जो है 729 हो गया, तो ये 9 से कटेगा, ठीक है ना। या 3 से भी काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौके 12 और 3 त्रिके 9, ठीक। अब फिर देखिए 4 3 7, 2 9 भी 3 से कटेगा, तो 3 8 24 और 3 1 3, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिके 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 9 बचा ना, तो 9 फिर से 3 से कट जाएगा, 3 त्रिके 9 और 3 1 3। तो जब आप इसका वो बनाएंगे इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि क्यूब रूट में कितना हो गया, एक त्रिक हो गया 2 का, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर ये हो गया गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर ये हो गया एक यहाँ 2 यहाँ, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, मतलब समखंडों का जब हम त्रिक बनाए तो इस तरह से त्रिक बना दिए। और प्रत्येक त्रिक से जब हम एक एक संख्या को लेंगे, तो यहाँ से 2 ले लेंगे, फिर गुणे 3 ले लेंगे, फिर गुणे 3 ले लेंगे, फिर गुणे 3 ले लेंगे। ये हो गया 2 3 6 6 3 18 18 3 54। तो 1,57,664 का घनमूल हो गया 54। अब देखिए आप बिना गुणनखंड किए कैसे बताएंगे, ठीक है ना। तो बिना गुणनखंड किए जब आपको बताना होगा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे पहले सवाल लिख लीजिए क्या है,
1,57,464। तो यहाँ पर आप 3 का जोड़ा बना लीजिए, इसे 3 का जोड़ा बना लिए 464 हो गया। तो इकाई के स्थान पर 4 जब है, इकाई के स्थान पर 4 है तो इसका घनमूल कितना हो रहा है 4। तो इसका घनमूल हो गया इकाई के स्थान पर 4, ठीक है ना। अब इसे हम काट देंगे। अब कितना बचा 157। तो 157 को आप देखिए कि किस दो घन संख्याओं के बीच में है। तो 157 जो है आपका 125 और 216 के बीच में आएगा, ठीक है ना। 157, 125 और 216 पूर्ण घन संख्याओं के बीच में आएगा। तो हमें कम वाला लेना है, ज़्यादा वाला नहीं लेना है। तो कम वाला क्या है 125। तो 125 का घनमूल कितना है 5 है। तो हम यहाँ पर बस 5 लिख लेंगे। देखिए हमारा कितना आसानी से 1,57,464 का घनमूल 54 आ गया, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगला सवाल है 0.216। इसका हमें क्या करना है घनमूल निकालना है। तो हम सर्वप्रथम इसे क्या करेंगे साधारण भिन्न में बदल देंगे, ठीक है ना। तो जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 216 बटा, अब यहाँ देखिए दशमलव कि आगे 1 2 3 अंक है ना। तो हम 1 के आगे 1 दशमलव की जगह 1 लिख देंगे और 3 अंक है तो 3 जीरो इसे बढ़ा देते हैं। ये सब बताया जा चुका है। तो ये हो गया 216 बटा 1000। इसे हम इस तरह से, इसका हमें क्या करना है घनमूल निकालना है। तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 216 क्यूब रूट में बटा फिर क्यूब रूट में हो जाएगा 1000, ठीक है। अब देखिए 216 का जब निकालेंगे तो 216 का हो जाता है, जब आप यहाँ देख रहे हैं कि 216 है तो इकाई का स्थान पर क्या है 6 है। तो इकाई का स्थान पर 6 है, तो जब इकाई का स्थान पर 6 तो इसका घनमूल कितना है 6 है। तो ये 6 का है ना, 216 जो है ये इसके बराबर है, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6। इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे गुणनखंड करेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छक्का 36 छक्का 216 हो जाएगा। और फिर बटा ये हो जाएगा 1000 जो है 10 का घन है तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा। अब इसका आप जानेंगे कि ये एक त्रिक बन गया, ये भी एक त्रिक बन गया। तो यहाँ हो गया 6 बटा 10, ठीक है ना। तो 6 बटा 10 बराबर हो गया यह 6 है अर्थात 0.6, ठीक है। तो ये हमारा घनमूल हो गया 0.216 का, ठीक है। अब नेक्स्ट है 29 सही 791 बटा 1000। 29 सही 791 बटा 1000 का हमें क्या करना है घनमूल ज्ञात करना है। तो यह देखिए मिश्र भिन्न है तो इसे हम विषम भिन्न में बदलेंगे। पहले जब विषम भिन्न में बदलेंगे तो इसका इसमें गुणा करके इसे जोड़ करके बटा ये लिख देते हैं, ठीक है। तो जब 29 में 1000 गुणा करेंगे तो 29,000 हो जाएगा और 29,000 में 791 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29,791 बटा 1000, ठीक है ना। अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो वही तरीका इसमें भी है। हम पहले क्या करेंगे कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 29,791 का घनमूल निकाल लेंगे और फिर बटा इसका घनमूल निकाल देंगे 1000 का, ठीक है। तो 29,791। तो आप जो तरीका बताया गया है गुणनखंड विधि के द्वारा उससे भी निकाल सकते हैं, या अगर आपको बहुत जल्दी लगाना है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि इकाई का स्थान पर क्या है, ये 3 का जोड़ा बनाएंगे इसमें तो इकाई का स्थान पर 1 है। जब इकाई का स्थान पर 1 है तो उसका घनमूल 1 हो रहा है। तो यहाँ पर इसका घनमूल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बचा 29, तो 29 किन दो घन के बीच में है। तो आप देख रहे हैं कि 29 जो है 27 और 64 के बीच में आएगा। तो हमें कम वाला लेना है। तो 27 का घनमूल कितना है 3 है। तो हम यहाँ 3 अर्थात जो है यह 29,791 जो हो गया, यह जो है क्यूब रूट में 31 गुणे 31 गुणे
31 के बराबर हो गया। फिर बटा 1000 का कितना हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है ना। तो जब आप त्रिक बनाएंगे इसका तो एक त्रिक हो गया, इसका भी एक त्रिक हो गया, ये हो गया 31/10। तो 31/10 का मतलब हो गया 31 दशमलव, अर्थात एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3.1, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, घनमूल निकल गया। तो बच्चों, जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को निश्चित रूप से यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।